वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओवरहेड वाटर टैंक का बेसिक्स नॉलेज जितना होता है वो कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। और इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन करता है इससे रिलेटेड, ओवरहेड वाटर टैंक से रिलेटेड, वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। आपकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए अगर आप ओवरहेड वाटर टैंक बनवा रहे हो, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है, ताकि आप लोग एक अच्छे इंजीनियर बन सके, एज वेल एज अगर आप एक वेंडर हो तो अच्छे वेंडर बन सकें। ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, वो चाहे हमारे फ्रेशर इंजीनियर हों, एक्सपीरियंस्ड हों, या वो अभी जल जीवन मिशन में नए नए आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, ग्राउंड लेवल से लेके पूरा स्लैब तक का फाइनल चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरा एक ग्रुप का व्हाट्सअप लिंक है, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तो आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए जाके। वहाँ मैं जल जीवन मिशन से अंतर्गत जो भी जॉब्स आती हैं, अभी 2-3 दिनों में भी जॉब्स आ रही हैं, उनके बारे में मैं उसमें अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आपको वीडियो के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं चल के। तो ओवरहेड वाटर टैंक बनाते टाइम हम लोगों को सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए वो हमारी रखनी चाहिए कि इसकी लोकेशन, ओवरहेड वाटर टैंक की लोकेशन हम लोग कहाँ पे रखेंगे। तो ओवरहेड वाटर टैंक की लोकेशन जो हमारी होती है वो हमारी ट्रू साउथ में होती है, यानी कि हमारे जो पैनल्स होंगे वो हमारे ट्रू नॉर्थ में होंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ईस्ट से हमारा जब सन राइज़ होगा तो ऐसे करते हुए हमारा वेस्ट में ये हमारा सेट होता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि सामने हमारे पैनल्स एकदम आने चाहिए, पैनल्स इधर ही हमेशा रहेंगे ट्रू नॉर्थ में। अगर जो हम पैनल्स को पीछे शिफ्ट करके ओवरहेड वाटर टैंक इस तरफ अगर हम उसको लेआउट करेंगे तो हमारे जो ये पैनल्स हैं ये हमारे ओवरहेड वाटर टैंक के पीछे छिप जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत प्रैक्टिस है। आप लोगों को कभी भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमेशा सबसे पहले पैनल बनाने हैं ट्रू नॉर्थ में, ठीक है। इससे आप लोग कंपास यूज कर सकते हैं लेआउट करते टाइम, ठीक। तो हमारा जो पैनल्स की लोकेशन रहेगी वो इधर रहेगी, उसके पीछे हमारा पंप हाउस रहेगा और पंप हाउस के ठीक सामने हमारा ओवरहेड वाटर टैंक रहेगा। तो आपको कभी भी अगर ओवरहेड वाटर टैंक का लेआउट करने जा रहे हो साइट पे, तो सबसे पहले आप लोगों को उसका जो डायरेक्शन होता है वो देखना रहेगा कि आपको किस लोकेशन पे ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है, ठीक है। ये चीज़ देखनी है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमारा जो ओवरहेड वाटर टैंक है ये हमारा 9 कॉलम पे बेस है, मतलब ये 9 कॉलम इसमें हमारे दिए गए हैं 400 डाया के, 400 डाया का हमारा एवरी कॉलम है। जो ब्रेस दी गई है ये हमारा जो ये आपको दिख रही है ना, ये ब्रेस है। आपको नज़दीक लेके मैं अभी चल के दिखाता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं साइट के अंदर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है। तो इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है, हमारा नीचे से फाउंडेशन होता है, इसके नीचे जो हमारा है वो हमारा सब स्ट्रक्चर है और ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग राफ्ट इसमें कास्ट करते हैं। राफ्ट करने के बाद हम वहाँ पे कॉलम के सेंटर पॉइंट आउट करते हैं, सेंटर पॉइंट पे कॉलम हम खड़े करते हैं, ठीक है। वो कॉलम हमारे आते हैं GL लेवल तक। GL लेवल पे आके हमारा पहला ब्रेस दिया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ब्रेस बीम है, इसको हम लोग फर्स्ट ब्रेस बीम बोलते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट ब्रेस बीम में आते ही आपको ड्राइंग जब देखेंगे तो हमारे ड्राइंग में जो होती है डोवेल्स बार, ये आप देख रहे हैं डोवेल्स बार जो है ना, ये ड्राइंग में हमारे ब्रेस के अंदर ही दी गई होती हैं, है ना। फर्स्ट ब्रेस जो हमारी होती है वहीं पे हमारी फर्स्ट डोवेल्स निकलती हैं। यहाँ से हमारी सेकेंड डोवेल्स ये देखो निकली हैं, फिर थर्ड डोवेल, ऐसे करते हुए आपकी उसकी जो लेवल होता है उसका आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग कराना है। देखते रहना है प्रॉपर कि डोवेल्स कहाँ पे निकलनी है, डोवेल्स का एल कितना अंदर जाना है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप काम करा रहे हो साइड पे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा एक जिंकैलम टैंक है, ऊपर चल के मैं दिखाऊंगा। तो जिंकैलम टैंक में हमेशा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि हमारा जो राइजिंग मेन होता है, इनलेट होता है, आउटलेट होता है, स्कॉर पाइप होता है, ओवरफ्लो पाइप होता है, ये सब हमारे जो कॉलम के बाहर फेस से निकलते हैं, मतलब यहाँ से बाहर के फेस से जाएंगे। जबकि हमारा अगर RCC टैंक होता है उसमें हमारा हमेशा इनलेट आउटलेट सब अंदर फेस से दिए जाते हैं।
फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप कहीं पे गए साइट पे, ठीक है, तो साइट पे अगर आप काम करा रहे हैं तो आपको हर कॉलम को साहुल जरूर चेक करना है ना, प्लम जरूर चेक करते रहना है। हर कॉलम जब आपका कास्ट होता है उसका प्लम जरूर चेक करना है आपको, और मिस्त्री को भी बोल के रखना है कि वो हर कॉलम को है ना वो प्लम में ही रखे, ठीक है। जब आपका हमारा कॉलम प्लम में होता है तो हमारा वो जो इसेंट्रिक लोड होता है ना वो नहीं लगता है, वो हमारा लोड जो होता है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरी कॉलम पे, ठीक। उसके साथ साथ हमारी ब्रेस बीम जो होती है, ये ब्रेस बीम जो हमारी है ये भी हमारी साहुल में, मतलब साहुल के हम लोग इसके फेस पे साहुल लगाएंगे, इस फेस पे, तो इस फेस पे साहुल लगाएंगे और इनर फेस पे, तो वो भी हमारे साहुल में होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसका लेवल भी चेक करना है। आप ग्राउंड लेवल पे आते हैं, वहाँ पे आप लोग एक जीएल लेवल फिक्स कर दीजिए कि हमारा ये जो बाउंड्री वाल का डीपीसी है वो इसका जीएल लेवल है, तो वहाँ से इसको 0-0 करके फिर वो लेवल यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करेंगे, कॉलम पे मार्क करेंगे, उस लेवल पे इसका बॉटम लगाएंगे। बॉटम लगाने के बाद आपको उसका लेवल फिक्स करना है एवरी कॉलम पे, ताकि ऊपर जाके हमारे जो सेकंड ब्रेस आएगी, फिर थर्ड ब्रेस आएगी इसके ऊपर, है ना, उन सब के जो बॉटम होते हैं वो इसी रेफरेंस से ऊपर जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर वो आप ऊपर जाके वाटर लेवल से आप चेक कराते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, चोट लग सकती है इधर उधर भागने में। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही इसका लेवल ट्रांसफ़र कर लें एवरी कॉलम पे। 9 कॉलम है तो आपके 9 कॉलम पे इसकी लेवल ट्रांसफ़र कर लें, ताकि आपको मेज़रमेंट में दिक्कत आसानी रहे। कैसे हम मेज़रमेंट करेंगे, जैसे हमने इसका बॉटम जो है ना, ये ब्रेस का बॉटम, ये हमारा जीएल लेवल है, ये ब्रेस का बॉटम है ना, इस ब्रेस का बॉटम हमारा ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल पे हम लोग 0-0 मान लेते हैं। तो फिर हमारी जितनी भी लेंथ होंगी, जैसे ये हमारा 3300 की है या 3400 की हाइट है ब्रेस्ट टू ब्रेस्ट, तो हम लोग वहाँ से फीता पकड़ेंगे, ऊपर तुरंत हम लोग 3400 मेज़रमेंट करके वहाँ पे निशान लगा देंगे। ऐसे सारे कॉलम पे निशान लगा देंगे, सारे कॉलम से लेवल लेके, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉलम और ब्रेस का लेवल हमेशा सही होना चाहिए। दूसरी और ये चीज़ है कि हमें जो इसका हम लोग डोवेल्स प्रोवाइड कराते हैं, तो डोवेल्स भी हमारी प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हमारी डोवेल्स निकली है ना, तो इनका लेवल भी दिया गया होता है जीएल से। आपके ड्राइंग में कुछ और हो सकता है, लेकिन वो जीएल लेवल से कितनी हाइट पे जानी है, वो जीएल लेवल से कितनी हाइट पे जानी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक बात और याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि आपकी जो फर्स्ट डोवेल है वो किस कॉलम पे निकल रही है। कभी कभी हमने देखा है कि हमारा जो जिंकैलम टैंक होता है, स्पेसिकली जो हमारा 9 कॉलम वाला जिंकैलम होता है, 9 कॉलम वाला, तो लोग उसमें क्या गलती करते हैं कि उस कॉर्नर से अगर निकाल रहा है तो कॉर्नर से निकालने की बजाय वो बीच से दे देते हैं, या अगर जो बीच वाले कॉलम से निकल रहा है, जैसे 1 2 3, ये 3 कॉलम एक फेस में है, तो तीसरे कॉलम कॉर्नर की बजाय इस कॉलम से अगर आप दे देते हैं तब भी आपको दिक्कत आएगी कि एट द एंड वो फाइनल लैंडिंग जाके वो जिंकैलम के अंदर चली जाएगी। ये चल के मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि इसका जो हमारा डस्ट स्टेयरकेस डक्ट रहेगा वो कैसे निकलेगा और कहाँ पे निकलेगा, है ना। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं और ऊपर हमारा लगभग रेनफोर्समेंट कंप्लीट हो गया है। आउटर साइड का हमारा जो साइड है स्लैब का, जो हमारी 120 mm थिकनेस है, वो अभी लग रहा है इधर से, उधर मशीन शिफ्टिंग हो रहा है, और इधर हमारा भी एंकर बोल्ट हमारा फिक्सिंग हो रहा है। एंकर बोल्ट हमारा क्या होता है, जिससे हमारा जिंकैलम होता है ना, जिंकैलम फिक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम का सेंटर है, ये बीच हमारी स्लैब का सेंटर है। यहाँ से हमारा 4425 mm इस स्लैब का जो एंकर बोल्ट का डाया है, सॉरी एंकर बोल्ट का रेडियस है, वो 4425 mm। हम लोग 4425 इधर से लेंगे और वहाँ से अल्टरनेट वो हमारी जो डिस्टेंस दी गई है ड्राइंग में वो हमारी है 1691 mm, ठीक है। तो 4425 mm इधर से है और 1691 mm उधर से है। तो इस तरीके से ये हमारे जो सारे एंकर बोल्ट हैं, एंकर प्लेट्स, ये मार्किंग कर दी जाएंगी पूरे। और उसके बाद ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हम पिछली जो स्लैब हमने बताई थी ऑन साइट, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा सर्कल था उसके हमारे जो रेडियस वाली हमारी जो सर्कमफ्रेंस
एसेंशियल एक बीम थी, है ना। तो बीम से ही हमारी गैलरी स्टार्ट होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हमारा आउटर बीम है, आउटर बीम से ये हमारा स्लैब गया है इनर का, और इसके बाद से हमारा 1 मीटर गैलरी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। स्टेयरकेस जब हमारा ऊपर आता है तो हमारा अगर जो इस कॉलम पे आ जाता है, बीच वाले कॉलम पे, तो ये फिर इससे इसका डक्ट जो होता है हमारा जिंक टैंक के अंदर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारा फाइनल लैंडिंग हमेशा इस वाले जो 9 कॉलम होते हैं ना, तो इसमें हमारा फाइनल लैंडिंग बीम हमेशा कॉलम पे आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारा स्लैब है। ये हमारा जिंकेलम का एरिया है। ये जो फास्टनर लग रहे हैं ना, ये जिंकेलम का एरिया है। इसके यहाँ पे जिंकेलम हमारा फिक्स हो गया है। तो हमारा हमेशा डक्ट हमेशा गैलरी में ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये राइजिंग मेन हमारा यहाँ पे आएगा इस कॉलम पे, क्योंकि हमारा इस फेस पे पंप हाउस है, पंप हाउस से हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा डक्ट हमारा जो हम लोग इनलेट आउटलेट के छोड़ेंगे तो वो हमारा गैलरी में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉलम के फेस पे यहाँ पे अगर दे दोगे ना, तो वो भी जिंकेलम के अंदर ही आ जाएगा, तो वो भी जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज़ भी गलत है। ये हमारा 200 KL का टैंक है। इसका प्रॉपर एनफोर्समेंट हमारी ये सेंटर की बीम दी गई हैं। एक सेंटर की बीम थ्रू आउट लेंथ इधर से जाएगी, एक सेंटर की बीम थ्रू आउट लेंथ इधर से आएंगी। बाकी की हमारी ये बीम अलग अलग हैं, ठीक है। तो बीम्स का क्या डिटेल रहता है वो मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ कि ऊपर 3 इसमें हमारी 12 की हैं, फिर 2 12 के एक्स्ट्रा हैं। थ्रू आउट लेंथ मतलब सारी थ्रू आउट लेंथ यहाँ पे बार दी गई हैं। तो 3 ऊपर, फिर इससे 1.5 इंच नीचे 2, ठीक। ऐसे ही बॉटम में 3 है, फिर 2 हैं। जो हमारी ये बीम है, मेन बीम ये हमारी है B1, ये हमारी 300 बाई 600 की है, और ये हमारी बीम है वो 300 बाई 500 की हैं। तो इसमें क्या है, हमारी 3 टॉप में 16 की हैं, फिर उसके बाद 3 हमारी 12 की हैं, और बॉटम में हमारी 3 12 की और 2 12 की हैं। थ्रू आउट लेंथ सारी हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद क्या है कि आप लोग गैलरी का लेवल भी चेक कर लेंगे कि हमारा जो लेवल है ना गैलरी का, वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर जो गैलरी एक लेवल में नहीं है तो उसको भी आप लोग लेवल करा लीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि अंडुलेशंस आ जाएंगे, आपको गैलरी ऊंची नीची दिखेगी। अभी ये मशीन फिक्सिंग हो रहा है, आप लोगों को कोई भी काम कराना है साइड पे तो सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़रूर यूज करिए, है ना। ये हमारा चिमटा दिया गया है। कुछ लोगों को डाउट रहता है चिमटा, तो चिमटा क्या होता है, ये हमारा जैसे चिमटा है, जैसे हम लोग घर में पहले देखते थे कि ऐसे चिमटा हम लोग पकड़ते थे, है ना। तो ये चिमटा एक गया है, उसके बाद 3 हमारे L हैं, ये सीधा गया है, फिर उसके बाद L है, ऐसे 3 L हैं, और चौथा हमारा चिमटा है, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोगों का चिमटा है, और गैलरी का रेनफोर्समेंट ऐसे दिया जाता है मिनिमम। ये गैलरी जो है ना, इधर आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे हमारा जो ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ से हमारी गैलरी स्टार्ट हो रही है। तो गैलरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से कम से मिनिमम 600 mm अंदर हमें सरिया लाना ही है, ताकि हमारा जो ओवरहैंग पोर्शन है, ये हमारा ओवरहैंग एरिया है ना, कैंटिलीवर एरिया जिसको बोलते हैं। तो कैंटिलीवर एरिया में हमारा प्रॉपर हमारी बॉन्डिंग अच्छे से हो सके गैलरी की, है ना। अगली चीज़ है कि आप लोगों का कॉलम का जो भी सरिया रहता है उसको आपको प्रॉपर इसमें बेंड कराना है, स्लैब में ही मर्ज कराना है ना, काटना नहीं है उसको, स्लैब में बेंड करना है, जिससे कि हमें अच्छी स्ट्रेंथ भी मिलती है, स्लैब को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। उधर भी बांधा हुआ, इधर भी सारी हमारी जो बार्स हैं वो हमारी मर्ज हैं स्लैब में, ठीक है। और अगली चीज़, एक दोस्त का कमेंट आया था कि हमारा कॉलम होता है, कॉलम के बीच में ब्रेस टू ब्रेस के बीच में हमारा लैब कहाँ पे आना चाहिए। तो लैब का वीडियो हमारा वो रहता है कि हमारा लैब हमेशा ब्रेस के सेंटर में आना चाहिए। तो अभी लगभग एवरीथिंग रेडी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बाकी हैं, उसको करा के फिर इसकी कास्टिंग होनी है। तो बाद में आपको ड्राइंग भी मैं बताऊँगा इसका, जो कैसे हम लोगों को ड्राइंग रीड करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।